5 on current electricity, and in this we are going to find a relation between current and the drift velocity. अभी तक हमने जो डिस्कस किया था उसमें यह था कि जो आपके चार्ज कैरियर्स हैं वो इस तरह से रैंडम मोशन में हैं. जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो देवर इन द सेम मोशन. मोशन ऐसी ही है, लेकिन अब ये चार्ज कैरियर यही मोशन करता करता थोड़ा आगे बढ़ गया. ये वाला चार्ज कैरियर थोड़ा मोशन करता करता थोड़ा आगे बढ़ गया इधर. मतलब अगर ये ऐसा, तो अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूं कि चार्ज कैरियर जो यहां था सॉरी, वो ड्रिफ्ट करके थोड़ा आगे गया, ड्रिफ्ट करके थोड़ा आगे बढ़ता गया. और आगे का मतलब चार्ज कैरियर का आगे बढ़ना मतलब क्या हुआ? फ्लो ऑफ चार्ज, एंड फ्लो ऑफ चार्ज मींस करंट. बट नाउ वी वांट टू फाइंड आउट कि ये करंट कितनी हुई, ये करंट कितनी अमाउंट करेगी. ठीक है, वो इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप फाइंड करके दो. तो हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई ये इतनी इस तरह की रैंडम मोशन को हम ऐसे कर सकते हैं कि हमने अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, यहाँ पे अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है इस डायरेक्शन का, ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव कैसा है उसको देख सकते हो ना, मैं बताता हूँ. ये देखो, यहाँ देख सकते हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड बना भी सकते हो ये इधर ऐसा. इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसलिए इलेक्ट्रॉन आपको इससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते दिखाई दे रहे हैं इस कंडक्टर के अंदर. ठीक है, ये कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, कितनी मोटाई है उसकी एरिया में जो मेजर करेंगे हम, दैट कम्स आउट टू बी एरिया ए. दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, माइंड इट. अब यहां पे हम क्या देख सकते हैं कि एक हम वॉल्यूम ले लेते हैं. देखो ये हम ले लेते हैं कि मान लो यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे, कुछ देर के बाद वो सारे के सारे यहां पहुंच गए, और कुछ देर हमने कितनी ली, dt. कुछ देर मतलब कि dt टाइम पे वो थोड़ी देर के बाद यहां पहुंच गए. क्यों पहुंचे? अच्छा, और ये कितना डिस्टेंस होगा यहां से लेके यहां तक का? ये होगा vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम. टाइम कितना लिया हमने? स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, dt. तो vd इंटू dt हो गया जितने यहां पे जो इलेक्ट्रॉन यहां से लेके यहां तक आए. अब हमने पता लगाना है कि ये इलेक्ट्रॉन कितने आए, ये इलेक्ट्रॉन कितने आए. तो हमें मालूम है, हम एक नोटेशन यहां यूज करने लगे हैं जिसको हम बोलते हैं स्मॉल n, विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है ये. This is not number of electrons. Number of electrons normally we define with capital N. This is small n, and small n means electron density, and electron density means number of electron. लिख के रखोगे अपने पास, number of electrons per unit volume. Number of electrons per unit volume को अगर मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं, वॉल्यूम कौन सा? यहां पे जितने इलेक्ट्रॉन से सारे थोड़ी थोड़ी देर के बाद यहां पहुंच गए, इस वॉल्यूम में. दिस इज अ वॉल्यूम, 3D बनेगा ना ये पूरी पाइप का हिस्सा यहां से लेके यहां तक. ये देखो, ये फिगर जो बनी, ये क्या ये सिलेंडर बना एक छोटा सा, और या नहीं? इसके वॉल्यूम की बात कर रहे हैं. उसके वॉल्यूम कितना होगा? ये लेंथ मल्टीप्लाइड बाय एरिया. तो मतलब कितना वॉल्यूम मैंने लिखा हुआ है सब कुछ, ये देखो. वॉल्यूम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ए in time dt is equal to avd dt. ये हो गई लेंथ मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया. किसकी बात कर रहे हैं? dt टाइम में कितने वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़े, कितने वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़े, वो हमने सिंपल लिख दिया a इंटू वी डी इंटू डी टी. फाइन. अब हम क्या करने वाले हैं, हम dq निकालना चाहते हैं. dq निकालने के लिए उसको चार्ज से मल्टीप्लाई करो. चार्ज कितना? एक इलेक्ट्रॉन का कितना? स्मॉल ई मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. मतलब हमने निकालना है ne, कितने इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़े. हमने ये n की जगह क्या लिखा? n इंटू वॉल्यूम. वॉल्यूम कौन सा लिया मैंने अभी आपको बताया, उधर से हमने ये निकाल दिया. खत्म हो गई डेरिवेशन. ये थोड़ा सा समझ आनी चाहिए कहानी आपको. इसके बाद डेरिवेशन खत्म हो गई. dq इक्वल टू ये आ गया, dq बाई dt लिख दिया हमने, इक्वल टू दिस. बस ये रिलेशन बन गया. dq बाई dt क्या होता है? I
फिर मैंने थोड़ा सा आगे और भी कहानी बता दी हुई है, आप देख सकते हो। क्या ये देखो, आई निकाल लिया हमने, आई निकाला, आई के बाद आई अपॉन ए लिख दिया, ए यहाँ ले आए, आई अपॉन ए मैंने आपको बताया था करंट डेंसिटी होती है, पूरा वीडियो बनाया था इस पर, करंट डेंसिटी होती है आई अपॉन ए इक्वल टू क्या हो गया ये। अब करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी रहती है, इसलिए वेक्टर में अगर लिखें तो फिर इधर भी वेक्टर डालो, इधर भी डालो। एन और ई तो इनका तो वेक्टर्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो वी डी इसमें वेक्टर क्वांटिटी। तो हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, जे वेक्टर एन ई वी डी वेक्टर, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। ठीक है, ये आ गया हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं इसके। पहला क्वेश्चन हमने क्या किया था इससे प्रीवियस वीडियो में, वहाँ पे हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकाली थी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकाली थी, कितनी थी मैं आपको याद दिला देता हूँ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या थी, ई अपॉन एम, इन्हें ई अपॉन एम लिखना चाहिए। क्या ये हो गया फोर्स, ई फोर्स तो आपको मालूम ही है, क्यू ई फोर्स होता है, अपॉन एम क्या हो गया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इनटू रिलैक्सेशन टाइम। ये फार्मूला था वीडी का, और उधर से हमने करंट का फार्मूला निकाल लिया। फिर हमने करंट का फार्मूला निकाला, ये थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, रिलैक्सेशन टाइम का कॉन्सेप्ट यहां डिस्कस किया वीडियो नंबर 4 में। वीडियो नंबर 5 में वी डिराइव्ड, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो हमने अभी इस वीडियो में की, जिसमें हमने करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशन निकाला। 3 मार्क्स के लिए ये आपने प्रिपेयर कर लेनी है। इसके बाद आ गया डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बिल्कुल देखो, अब कुछ नहीं है, वेरी सिंपल। आप ओम्स लॉ पहले याद करो क्या होता है, V अपॉन आई इज इक्वल टू आर होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, कुछ भी बोल लो, V डायरेक्टली V इक्वल टू आई आर होता है। ये सब एक ही, ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं ओम्स लॉ की, जिसमें V अपॉन आई इज इक्वल टू आर के बराबर होता है, ये मुझे बताना है। तो ओम्स लॉ और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये काफ़ी कुछ आपस में मिलती जुलती चीज़ें नजर आएंगी अभी आपको। देखो हमने अभी किया, VD की वैल्यू भी डाल दी मैंने यहाँ पे, फिर ये मैंने सब कुछ किया, फिर मैंने E की जगह V अपॉन एल डाल दिया। हमें मालूम है E इज इक्वल टू V अपॉन एल होता है ना, V अपॉन एल होता है, वो डाला यहाँ पे। फिर मैंने क्योंकि क्यों कर रहा हूँ मैं डिड्यूस कर रहा हूँ किसको, ओम्स लॉ को, तो V अपॉन आई इज इक्वल टू क्या आ गया, ये R होता है। तो यानी R, ये R होता है, तो ये क्या, ये R है, R मतलब कांस्टेंट होता है। क्या ये कांस्टेंट है, बिल्कुल है। M मास ऑफ द चार्ज कैरियर, बिल्कुल कांस्टेंट है। लेंथ, ठीक है, लेंथ और एरिया, क्योंकि आप R को याद करो, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता था। डायमेंशंस पे तो वो डिपेंड करता ही करता है, बाकी ये मटेरियल की रेजिस्टिविटी होती है। तो यहीं से हमें दिख गया कि ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं एक गिवन मटेरियल में। L लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, N उसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर E बिल्कुल कांस्टेंट 1.6 इंटू 10⁻⁹, टाउ रिलैक्सेशन टाइम ऑफ अ गिवन मटेरियल इज कांस्टेंट। तो ये पूरी टर्म यहाँ पे कांस्टेंट है एक गिवन, अगर मैं स्पेसिमेन ले लूँ तो इसीलिए ये R कांस्टेंट है। और R को फिर जब मैंने R को लिखा, ये देखो मैंने नीचे अच्छे से लिखा है, ये देखो इसको मैंने ऐसे लिख लिया, और मुझे दिख गया कि ये कौन है, ये रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस में कब आएगी, जब हम डायमेंशंस भी कंसिडर करेंगे। तो R इज इक्वल टू क्या बन जाता है, रो एल बाई ए। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। तो रो हमने यहां से देख लिया, M ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे आगे, ये देखो सब लिखा है, रो ये आ गया। कोई कंडक्टिविटी पूछ ले तो इसका रेसिप्रोकल कर लो, रेसिप्रोकल NE² टाउ अपॉन M। बहुत सिंपल है, इसको कर लो, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ये भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। फिर आ गया ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं। ये ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी बोल सकते हो, और आप यहां पे तो ये भी बोल सकते हो कि J कंडक्टिविटी, करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन है ये, जो हम जिसको क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब देखो क्या आ गया, आई इज इक्वल टू, सब कुछ समझ आ रहा है, ये भी आ गया समझ, आई अपॉन ए मैंने पहले भी किया था, ये सब कुछ लिख दिया। इधर से लिख के मुझे क्या पता चल गया, ये अभी मैंने बताया कि ये किसके बराबर होता है, दिस इज 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, दिस इज 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, वी कॉल इट कंडक्टिविटी एंड रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। याद रखना है प्लीज। और यहां से इसको जब वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि J इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वी वांट टू रिप्रेजेंट दिस इन वेक्टर फॉर्म। जब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो मुझे देखना पड़ेगा यहां पे क्या वेक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया, एंड दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। थैंक यू।